बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एक बहुत ही सीनियर वकील हाई कोर्ट, नाम उनका है मोहम्मद राशिद ख़ान, सीनियर एडवोकेट है और इनकी एक ग्रुप बना हुआ है दबंग ग्रुप, उसके चेयरमैन भी हैं पूरे पाकिस्तान के। तो नाज़रीन, आइए मैं इनसे आपकी मुलाकात करवाता हूं और भी बहुत सारे बातें हैं जो उनसे करनी है। तो आइए ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिद भाई कैसे हैं? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राशिद भाई, मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपने ग्रुप बनाया है दबंग ग्रुप के नाम से, इसकी थोड़ी मेरे हिस्ट्री बताएं। ये कब से आपने कब बनाया था और अब इसकी क्या पोजीशन है, कहाँ तक फैलाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ग्रुप 2017 में हमने लॉन्च किया। उसमें हमारे चंद दोस्त शामिल थे। उसके बाद वकला के साथ साथ इसमें अवाम की बहुत बड़ी तादाद शामिल होती चली गई है। अभी तकरीबन मौजूदा ग्रुप में हमारे तकरीबन 3000 के करीब वकला, मेंबर्स, रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और दूसरे लेवल के दोस्त शामिल हैं। जो साबिक रिटायर अफसर हैं वो भी हमारे साथ शामिल हैं। कुछ नेवी के अफसरान भी हमारे साथ जो रिटायर हैं वो शामिल हैं। 3 से तकरीबन 4 जस्टिस हैं जो रिटायर हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वो मेरे साथ ग्रुप में शामिल हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 100 से अबोव सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के वकला मेरे साथ मौजूद हैं। तकरीबन हाई कोर्ट की वकला की तादाद तकरीबन 1200 से ऊपर है इस टाइम। उसके अलावा जो मोअज़्ज़िज़ीन शहर हैं और सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो मेरे साथ शामिल हैं। 2017 में हमने लॉन्च किया। 2018 में मैंने हाई कोर्ट हैदराबाद का पहला इलेक्शन लड़ा। 349 वोट मैंने हासिल किए, 11वीं पोजीशन मैंने उठाई। उसके बाद हमारी कंटिन्यू, उससे पहले मैं 2016-17 में ज़िला सांगड़ का बिला मुकाबला जॉइंट सेक्रेटरी टंडोआदम से बार के हिस्से से वहाँ मैंने मुंतखब हुआ। तो पूरे ज़िले में मैंने नुमाइंदगी की। 2016-17 ज़िला सांगड़ का मैं जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ। 2022 में मैंने टंडोआदम बार का वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और बिला मुकाबला में इलेक्शन जीता। माशाल्लाह, ये तो हो गई पिछली हिस्ट्री ना। अच्छा, अब इस वक्त जो है पोजीशन जो है, अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं करंटली, उसकी थोड़ी मुझे तफसील बताएं कि उसमें आप किस तरह हिस्सा ले रहे हैं, आपका जो ग्रुप है वो क्या हिस्सा ले रहा है और इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या आपको यकीन है कि आप उसमें जीत जाएंगे? 2018 का रिजल्ट भी मेरे सामने, 21 का भी सामने। 2021 में मेरे 734 वोट आए थे, जबकि मेरा रिजल्ट को हाईजैक कर लिया गया था। तो 2:15 बजे 2:30 बजे मेरा रिजल्ट चेंज हुआ तो मैं डिफीट हो गया था। मैंने उस दिन का फैसला किया अपने ग्रुप को मजबूत बनाना है, वकला में अपनी रहनुमाई बढ़ानी है, एनर्जेटिक होकर काम करना है, वकला की वेलफेयर के लिए काम करना है, पब्लिक के लिए काम करना है, फंडामेंटल राइट्स की बात करनी है। तो इंशाल्लाह आज ये दबंग ग्रुप हमारा जो है बहुत वसी अरीज हो गया है और इसके अंदर मुख्तलिफ वकला की तादाद शामिल हो रही है। 2023 का मैं इस टाइम मौजूदा 2023-24 का मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। 18 फरवरी 2023 को हैदराबाद हाई कोर्ट बार सिंह का इलेक्शन है। 13 ज़िलों पर मुश्तमिल है, 3 डिवीज़न हैं, 42 सिटी हैं। तकरीबन 5 से 5,500 के करीब, 5,000 से अबो जो एडवोकेट्स और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील अपना हक़ इस्तेमाल करेंगे। मेरा सीरियल नंबर इस टाइम 8 है। मैं दबंग ग्रुप की हैसियत चेयरमैन की हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ और काफ़ी वकला का एतमाद हासिल हो चुका है। इंशाल्लाह हक़ और सच की फतह होगी। अच्छा, इसमें ज़ाहिर निशान भी होता होगा कोई ना कोई, तो एक तो ये बताएं कि आपका क्या निशान है और आप मुझे बताएं कि अभी जो इस वक्त करंट पोजीशन है, क्या आपको नज़र आ रही है कि क्या नाम है इंशाल्लाह जीत हमारी होगी? मेरा सीरियल नंबर 8 है। इसमें अल्फ़ाबेट के वाले से नंबर अलर्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 कैंडिडेट्स हैं। मेरा सीरियल नंबर इस टाइम 8 है और माशाल्लाह मेरे को इस तरह सिंध बार काउंसिल्स के मेंबर की, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर की, हाई कोर्ट के काफ़ी वकला की मेंबरों की ताउन हासिल है और इंशाल्लाह कई वकला जो बड़े बड़े नॉमवर वकला हैं वो मेरे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये ग्रुप हमारा वसी हो जाएगा। इंशाल्लाह इस वक्त 2023 का इलेक्शन दबंग ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में से कोई ना कोई पोजीशन उठाने की पोजीशन में है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो हो गई सही इलेक्शन की बात, ठीक है ना। राशिद भाई, अब मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आपकी थोड़ी निजी ज़िंदगी के बारे में सवाल करूँ, इसकी इजाज़त दोगे आप मेरे को? बिल्कुल, ग्रांट परमिशन। थैंक यू। अच्छा राशिद भाई, मुझे आप ये बताएंगे आपका किस तरह से शौक़ पैदा हुआ कि जो ना मैं वकालत करूँ? 2000 की बात है कि मैं एक रेवेन्यू तरफ काम था, मेरे को वर्क था, मैं उसमें गया और मेरे को एक काम था मुख्तियार कर की कोर्ट में। तो वहाँ मेरे को एक प्रॉब्लम्स पैदा हुई। मैंने उस दिन फैसला किया मुझे वकील बनना है
तो अल्लाह का शुक्र है, फिर मैंने LLB में एडमिशन लिया। 2002 का मैंने बैच पास किया। 2003 में मेरी एनरोलमेंट 17/5/2003 को मेरी एनरोलमेंट हुई। मैं एज ए एनरोलमेंट एडवोकेट आया और उसके बाद मैंने वकालत शुरू की। तकरीबन 20 साल का मेरा अरसा हो गया है कि मैं उसमें अपनी प्रैक्टिस माशा कंटिन्यू मेरी चल रही है। और अल्लाह का शुक्र है, सबसे बड़ी बात है कि मैंने आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं किया वकालत में, कोई हराम के पैसे नहीं खाए, कोई बदखोरी नहीं की। अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हूँ, पुरसुकून हूँ, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ, वकला के काम करता हूँ, वेलफेयर के काम करता हूँ, लोगों से दुआ वाले हाथ शामिल होते हैं। अच्छा राशिद भाई, आपके लिए ये भी बहुत मशहूर है कि आप जो है ना गरीब और जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनसे फ़ीस नहीं लेते हैं। तो ये जो बात सामने आ रही है, क्या ये सही है या इसमें कोई सच्चाई नहीं है? 2022 से तकरीबन 30% रेशो था। अभी 1 फरवरी को मेरी बर्थडे है, मैं 50 ईयर्स के कंप्लीट करूँ अपनी लाइफ। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा सेलिब्रेट प्रोग्राम हो रहा है हाई कोर्ट में और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में वकला और आवाम की जानिब से। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा पैकेज का ऐलान कर रहा हूँ। ना सिर्फ मैं हाई कोर्ट के वकील बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील मेरे साथ शामिल होंगे और फ्री कॉस्ट सर्विस शुरू करें मुख्तलिफ ज़िलों में सिंध के। और इंशाल्लाह ताला को कायम दायम रखे, मैं इस पर कायम दायम रहूँ। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा राशिद भाई, एक थोड़ा सा निजी सवाल कर लेता हूँ आपसे मैं। अच्छा राशिद भाई, मुझे बताएं कि माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं, तो शादी जो हुई वो घर वालों की पसंद से हुई या आपकी अपनी पसंद से हुई? रीमैरिज, लव मैरिज, दोनों। मतलब ये सियासी बयान लग रहा है मुझे तो। दोनों बहुत। मतलब ये कि यही नहीं कह सकते कि मेरी अपनी ज़ाती पसंद थी या ज़ाती पसंद भी थी और मेरी मदर की भी थी, बहुत। अच्छा, तो राशिद भाई इस वक्त जो है अभी माशाल्लाह जो ना कितना अरसा हो गया आपको शादी हुआ आपकी? मेरे को तो 17 ईयर्स हो गए। 17 साल में? जी। तो 17 साल में ज़िंदगी को आपने क्या पाया शादी के बाद? मैं शादी के बाद बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ के अंदर। मेरे जो हमसफ़र हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, एसोसिएट इंजीनियर हैं और ग्रेजुएट है माशाल्लाह, और 5 टाइम की नमाज़ पढ़े। और हमने 2011 में हज भी किया है और उसके बाद उम्र की सादत भी हासिल की है। और अभी भी अल्लाह और रसूल की बात घर में होती है, दीन की पैगाम को फैलाते हैं, लोगों की फलाह के काम करते हैं, लोगों की भलाई के काम करते हैं और अच्छी सोच, मस्बत सोच रखते हैं। अल्लाह ताला हमारा भी भला करे और अवाम उन्नास का भी भला करे। अच्छा राशिद भाई, मुझे आखिरी एक सवाल पूछना था, वो ये कि आपने मेरा चैनल देखा है, तो WK न्यूज़ के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं बोला गुड रिपोर्टिंग, एनर्जेटिक रिपोर्टिंग, गुड वर्क, ऐसे हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। आप ना सिर्फ अपने चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं बल्कि मैं तमाम अवाम उन्नास से, वकला बिरादरी से, एडवोकेट हाई कोर्ट्स, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूँगा इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, आगे बढ़ें। आप जिस तरह टंडवादम, शिराजपुर, सांगड़, खिपरोल ज़िला सांगड़ के नुमाइंदे करें, मैं आपको सलाम अज़मत पर पेश करता हूँ आपके चैनल को, आपकी खिदमत को। और जिस तरह आप अवाम उन्नास गरीबों के काम लेके जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मैं दबंग ग्रुप आपके साथ है। इंशाल्लाह किसी भी मौके पे, किसी भी कोने पे कोई भी ज़रूरत हुई, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, अवाम का साथ देंगे। और इस तरह के फलाई चैनल, फलाई काम, वेलफेयर काम होने चाहिए। वंस अगेन आपके चैनल को मैं सलाम अज़मत पेश करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा ये मोहम्मद राशिद अली खान साहब की सारी बातें सुनी आपने। अब नाज़रीन, इसमें मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जब इनका इंटरव्यू आपके पास पहुँचे, आप देखें, तो उसमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि राशिद भाई को और इसके अलावा क्या करना चाहिए, समाजी काम किस तरह करना चाहिए। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल पर ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि वकील साहब ने जो अपील की है तो मैं आपसे इनके तवस्सुस से, वकील साहब के तवस्सुस से अपील कर रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा कैमरामैन उज़ैम राजपूत के साथ वसीम खान, WK न्यूज़।